वीरू, वीरू, क्या कर रहे हो? बस पागल हो गया क्या? कितना टाइम लगा? अरे बस भाई, आज 5 मिनट्स 24 सेकंड्स में ही तूने टारगेट कंप्लीट कर लिया। अब तू बहुत जल्द इंस्पेक्टर बन जाएगा और मैं? तू गुरखा रहेगा। साहब जी, आपका सारा काम हो गया, बख्शीश दो। एक भी शर्ट नहीं है। मुझे काम के लिए बाहर जाना है और एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा। लक्ष्मी, क्या बात है? मेरे कपड़े कहाँ गए? क्या आप भी लॉन्ड्री से कल शाम को आएंगे? लॉन्ड्री वाले को बोला है हमेशा जल्दी आया कर। बाहर जाना हो तो बिना धुले कपड़े पहनकर कैसे जा सकता है कोई? जब देखो सुबह सुबह किटकिट करते रहते हो। ये आपका स्कूल नहीं है, घर है। हर छोटी छोटी बात पे सुनाते हो। तो मैं नहीं सुनाऊंगा तो क्या बाजू वाली को सुनाऊंगा? ये क्या पापा, आज आपने भैया की शर्ट पहनी है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही है? एकदम धांसू। इस शर्ट में तो आप हैंडसम हीरो लग रहे हो। हाँ ठीक है, इस उम्र में अपने बाप की खिंचाई करके मजा आता है ना तुझे? अच्छा, ये तेरा भाई कहाँ है? वो तो पी रहा है। I mean, वो नीचे पानी भर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। हे आनल्ड, मेरे भाई को तुमने आनल्ड क्यों कहा? क्योंकि इसके मसल्स एकदम उसके ही जैसे हैं। यहाँ बोर पाइप से पानी निकाल निकाल के लड़कियाँ भी आनल्ड बन गई है। मेरे लिए भी थोड़ा निकाल दो ना पानी। अरे मुझसे बोलो ना, मैं भी खली से कम नहीं। तू जाना यहाँ से। चला गया। भर दो ना। रखो। पापा, आप घर कब तक आओगे? बस काम खत्म करते ही आ जाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। क्या हुआ? मेरे शर्ट की पॉकेट में सिगरेट है। अरे बाप रे। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। पापा, मुझे हाँ। टिकट के लिए पैसे चाहिए। कौन सी टिकट? बस की टिकट। तो भाई तो बस के लिए पैसे दिए थे ना, भूल गई? मैं ही ले लेती क्या हूँ। है? तू सिगरेट पीने लग गई है? सिगरेट पीना बुरी बात है। नहीं, मैं नहीं भैया। अरे नहीं, वो ये लत से कब लग गई? उसमें क्या है पापा? वो है ना, आजकल तो यंग लड़के पीते ही हैं, टेंशन दूर करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्स होने के लिए और भी बहुत तरीके हैं। इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। कल इसका फिजिकल टेस्ट भी तो है। मुंह से निकल गया। अब क्यों छुपा रहा है? रख ले, लेकिन एक ही पीना। तुम्हें तो डांट पड़नी ही हाँ, चाहिए। तू शाम को घर आ। तुम्हारे पापा के कहने का क्या मतलब था? मुझे भी बताओ ना। तुझे जानना जरूरी है क्या? आयला। वो कौन है? अरे वही सिलेक्शन ऑफिसर है। एक एक करके भेजो। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र है और मैं नासिक से आया हूँ। पुलिस में भर्ती होना है और एमएलए की सिफारिश से मैं यहाँ आया हूँ। एमएलए साहब ठीक है ना? वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी आपको याद किया है। सर ये फाइल। वहाँ जाके खड़े हो जाओ। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर मेरा नाम शिव नारायण है और मैं थाने से आया हूँ। 175। कोई सिफारिश? नहीं है सर। उस तरफ जाओ। सर बोला ना, वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट। ठीक से खड़ा रहे। वजन 68। सर मैं करीम नगर में रहता हूँ और वहाँ के एमएलए ने आपके लिए ये लेटर दिया है। नेक्स्ट। कमर 42 और हाइट 5 फुट 8 इंच। मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं देख लूंगा। क्या नाम बताया उसका? साइड हो जा। अबे हटना। नहीं सर, आपको नहीं। यहाँ मुकेश आनंद कौन है? मैं हूँ सर। हाँ है सर। तुम मंत्री जी के क्या लगते हो? उनका भांजा हूँ सर। ओके सर, मैं देख लूंगा। जाओ। थैंक यू सर। नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार सर। ये सब क्या है? स्कूल कॉलेज से मिले एजुकेशन और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स हैं सर। कोई सिफारिश है? नहीं सर। कुछ खिलाना पिलाना? ऐसा कुछ भी नहीं सर। तो किसके भरोसे पर यहाँ आए हो? जिसे अपने आप पर भरोसा हो उसे सिफारिश की जरूरत नहीं। मुझ में काबिलियत है और हिम्मत भी। उधर जाओ। कहा ना, उधर जाकर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट। अबे ठीक से खड़ा रहे, गर्दन ऊपर कर। हाइट वेट सब अपने पास है, लेकिन जो वेट इन्हें चाहिए वो अपने पास नहीं है। जो सिफारिश से आए उनका क्या करना है? बाहर का रास्ता दिखा दो उन्हें। और इन्हें? ग्राउंड में आने दो। और इन फाइल्स का क्या करूं? इन्हें घासलेट डालकर जला दो। सर।
हे डैनी। सर थैंक यू सो मच। आपका बहुत एहसान है सर। नहीं 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 नहीं, इसमें एहसान वहसान वाली कोई बात नहीं है। तुम सब काबिल हो, इसलिए तुम्हें चुना गया है। और जो लोग यहाँ पर मंत्रियों की सिफारिश लेकर आए थे, उन सबको बाहर कर दिया गया है। जो भी घूस देकर पुलिस में भर्ती होता है, वो आगे चलकर घूस ही लेता है। ये बात पक्की है। गुंडों और मंत्रियों का काले धंधे में साथ देता है ना? पुलिस वालों को अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहिए, राइट? सर खुशी की बात है कि तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया और हिम्मत से जवाब दिया। इसके लिए जिगर चाहिए। शुक्रिया। आगे रिटर्न टेस्ट की अच्छे से तैयारी करो। विश यू ऑल द बेस्ट। श्योर। अपवित्र रिश्ता। ये तो चुराया हुआ लगता है। नमस्ते। बिन बुलाए इतना अमीर आदमी हमारे ऑफिस में? इन दो गधों ने मुझे बिना बताए इससे उधार तो नहीं ले लिया था। आइए आइए ना। नमस्ते। मैं एक सीरियल प्रोड्यूसर हूँ। हाँ तो बैठ के प्रोड्यूस कीजिए। हेलो। उधार मांगते समय तो रो रहा था, अब चुकाएगा कब? ओके। ये इंग्लिश मत फाड़। हाँ हाँ। पैसा दे वरना पुंगी बजा दूंगी। पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप मेरे गधे मतलब जूनियर से बात कीजिए। दिखाती हूँ तुझे, देखेगा? अगले साल फोन कीजिएगा। पीजिए ठंडी ठंडी मसाला चाय। कौन था? वो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स कॉल करते रहते हैं। बताइए। मुझे आपसे एक सीरियल लिखवाना है। वही तो काम है। लेकिन उस सीरियल में काफी उतार चढ़ाव होने चाहिए। ठीक है सर, शेयर मार्केट पर लिख देता हूँ मैं। कहानी क्या है? एक लड़की की कहानी है, उसके बच्चे के बच्चे हो जाए, ये सीरियल तब तक चलना चाहिए। अच्छा, वो घिसा बेटा सास बहू वाला सीरियल लिखवाना चाहते हैं? वो भी लिख दूंगा सर। महादेव, एक धासु मेगा सीरियल लिखने का यही सही वक्त है। पेपर उठा और छाप दे। अरे मैंने तो टाइटल भी लिखा हुआ है, बर्तन बजेंगे टन टन, सास बहू की होगी अनबन, पति भाग जाएगा लंदन। ठीक है ना? मुझे कम से कम पसंद नहीं 1000 एपिसोड्स चाहिए। 1000 एपिसोड लिखने? एक एपिसोड का 5000 हुआ तो फिर 1000 एपिसोड के 50,000 हुए। सुकड़े पहलवान गणित कहाँ से सीख के आया? 50 लाख रुपए मिलेंगे। लिख दूंगा सर। लेकिन एक कंडीशन हाँ, चलेगा है, ना? ये लेडीज सेंटिमेंट पर ही होना चाहिए। लेडीज सेंटिमेंट? ओके ओके, 1000 एपिसोड आज शाम तक लिख कर दे दूंगा। चलेगा? नहीं 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 नहीं, पहले 4 एपिसोड लिख के सिर्फ दो। 4 अगर अच्छे एपिसोड? लगे बाकी की बात फिर बाद में करेंगे। ये रखो मेरा कार्ड। 20,000 चलेगा। पर मेरी प्लॉट लाइन को बिल्कुल मत भूलना। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मुझे औरतों के दिल में झांकना होगा। हाँ, लेकिन तू झांकेगा कहाँ पे? औरतें अपना पैसा छुपा के कहाँ रखती हैं? अपने दिल के पास ना। अब उसी दिल के बिल में झांक कर अपने 50 लाख निकालूंगा। हाँ? डोंट डिस्टर्ब प्लीज। हेलो, हु इज द स्पीकिंग? मैं एनटीवी से बात कर रही हूँ। व्हाट द मैटर? कान में उंगली की आगे की स्टोरी चाहिए। कान में उंगली वालों का फोन है, आगे स्टोरी क्या होगी? पिछले एपिसोड के आखिरी सीन में क्या हुआ पिछले था? एपिसोड का आखिरी सीन क्या था? सुमित्रा किचन में दाल बनाने गई है। सुमित्रा किचन में दाल बना रही है। अच्छा ऐसा? इस हफ्ते वो दाल में तड़का लगाते हुए सब्जी काट रही है और फोन बजता है, एपिसोड खत्म। तड़का मारते ही फोन बजने लगता है, बजते बजते ही एपिसोड खत्म। और अगले हफ्ते का? अगले हफ्ते क्या करना है राइटर साहब से पूछ लो। अगले हफ्ते सुमित्रा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, अपनी सास की बुराई कर रही होती है, सास पीछे से आके उसे गोली मार देती है, सुमित्रा खत्म, आपका सीरियल भी खत्म। और अब से मैं आपका चिंदी बजट नहीं मेगा बजट वाला सीरियल लिखने वाला हूँ। कोई ऊपर आ रहा है, दारू छुपा। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। अरे तू क्यों ऐसा करती है? पापा आ रहा है सोच के सब छुपा दिया। मैं तुम लोगों को कुछ बताने के लिए और दिखाने के लिए कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम लोग यहाँ बैठे ये हो। नाम तो ओल्ड है लेकिन न्यू क्यों लग रहा है? नाम ओल्ड है, बोतल नहीं है, कुछ भी बोलता है। तो चुप करना यार, क्यों आई तू? ये देखो, अरे एक हमें खींच तो मत, दिखा। हट जाएगी। ए शालिनी, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस फोटो दिखानी शक्ल से थी। तो तेरा बॉयफ्रेंड लग रहा है। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगी? ए इधर ला, मेरे को एक डाउट क्या है, है? तो इन दोनों में से किसको प्यार करती है? इस गधे को चढ़ गई है, इसे घर भेजो। इधर। मैरिज ब्यूरो से ये फोटो आई है, तो सोचा कि पहले तुम लोगों को ये दिखा देती हूँ। अरे हमारी छोड़, तुझे लड़का पसंद है क्या? अगर तुम्हें पसंद है तो फिर लड़का मुझे भी पसंद है। प्यारे भैया, ये अचानक आज इतना मस्का क्यों लगा रही है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। सर, पैसे देने के बाद भी मेरी फाइल अटकी हुई है। अरे आप समझते क्यों नहीं है? इतने कम पैसों में काम नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? और 10,000 रुपए दीजिए तभी फाइल आगे बढ़ाऊंगा। इतने सारे पैसे? तो आप क्या समझते हैं सरकारी ऑफिस में बिना पैसे दिए ही काम हो जाएगा? जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। सर, रूल्स के हिसाब से तो मुझे पेंशन के पैसे मिल जाने चाहिए थे ना। अच्छा, तो रूल्स की बात करते हो? ठीक है, जाओ 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 जाओ। अगर रूल्स की तुमको इतनी ही पड़ी है तो उसका मुताबिक काम करवा लो। आप मुझे रूल्स मत सिखाइए। ओ, आप यहाँ हैं? मेरा काम हो गया? अब सर जी, आपकी फाइल घर पे भेज दी है। अच्छा अच्छा। सर, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, आपके कहीं पैसे दूंगा तो पेंशन मिल जाएगी ना? अब आपके समझ में आई मेरी बात। बड़े कानून की बात कर रहे थे क्यों जी? 40 साल से आप स्कूल के अध्यापक रह चुके हैं। देश किस तरह से चलता है ये भी मैं ही आपको सिखाऊं? हैं? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। वो क्या बकवास कर रहे हैं? अध्यापक जी, जी। घर का पता तो आपको मालूम है ना? जी पता है। तो ठीक से पहुंचा दीजिएगा। जी ठीक है। क्या पहुंचाना है? रिश्वत के लिए और पैसे मांग रहे हैं, वो भी मुझे उनके घर जाकर देने पड़ेंगे।
अरविंद है? क्या कहा? पूछ रहा है तेरा हस्बैंड कहाँ है? वो रहा मशीन पे पहाड़ चढ़ रहा है। ए जी, आपको कोई मिलने आया है। कौन है? सुरेंद्र मास्टर जी का बेटा। ओ, उनके बेटे हो क्या? आओ आओ आओ, पैसे लाए हो ना? इसलिए? किस लिए? तुम्हारे पिताजी को पेंशन की फाइल मूव करानी है इसलिए। ये तो आपकी ड्यूटी है, इसी के लिए तो सरकार आपको तनख्वाह देती है। काहे की तनख्वाह? मैं सिर्फ तनख्वाह के भरोसे बैठा रहता तो शेविंग की ब्लेड खरीदने के लिए भी अपनी बीवी के साथ बैठकर बजट बनाना पड़ता। खाली हाथ आके जान खा रहे हैं। इस टीवी का क्या दाम है जानते हो तुम? जानते हो? इसे मैं सबसे पहले खरीदा था। इसमें टीवी शो से ज्यादा एड्स आते हैं। ये सोफा देखो, वो डाइनिंग टेबल देखो, ये सब खरीदने के लिए तो मैं पैसे लेता हूँ। ये देखो, ये VCD कितना महंगा पता है? ये सब तो कुछ भी नहीं। ये डाइनिंग टेबल देखो इसके ऊपर जो ग्लास है वो बेल्जियम ग्लास है, लाख रुपए का। ये सब मैं अपनी छोटी सी तनख्वाह में खरीद सकता हूँ क्या? ये चमकता झूमर देखो, पता भी है इसका दाम क्या है? 60,000। बीवी को पसंद था इसलिए मैंने खरीद कर ले आया। देखो कितना आलीशान है। गरीबों से रिश्वत ले लेके बेल्जियम क्लास पे खाना खाता। नहीं 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 नहीं, भोली से। क्या हुआ? नहीं तोड़ू? नहीं नहीं, छोड़ दो। अरे खड़े क्या हैं? पुलिस को बुलाइए। हाँ, आने दो पुलिस को। इससे पहले कि पुलिस मुझसे पूछे कि मैंने ये सब क्यों तोड़ा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तूने कौन से स्कैम करके ये सब खरीदा। बेटा उसके बाद तेरा क्या हशर होगा ये तो तुझे हर्षद मेहता की कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सरकारी ऑफिस में अगर फाइल को मूव कराना है तो पैसे से नहीं, घूसे से काम। अरे अंदर ये चमक क्या रहा है? सोने का दांत है, कल ही लगवाया। अबे सोना हिफाजत से तिजोरी में रखा जाता है, ऐसे बदबूदार मुंह में नहीं। सर मैंने तो आपको पैसे दिए नहीं, फिर आप इतना कैश लेकर आ गए। सर जी, अमाउंट रिसीव करके इस पर दस्तखत कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन सर अकाउंट में इतना ज्यादा कैश शो करना मुश्किल होगा। अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप दस्तखत कर दीजिए ना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। नमस्ते। हम सब समझते हैं। ये मेरा बेटा है, आप इसे पहले से जानते हैं? जानता हूँ, एक ही बार में पहचान गया इनको मैं। बड़ा 7 जन्मों तक भूलेगा नहीं। क्या बात कर रहे हो? क्या है ना पापा, आप सांप को दूध पिलाने वाले थे ना, देखिए मैंने उसकी जहरीली दाढ़ी निकाल दी। खरा सोना हरा सोना, इसके पास है काला सोना। जीते रहो। अबे लुक्खागिरी मत करो यार, हम लोग पुलिस ऑफिसर बनने वाले हैं। ठीक है यार, जब बनेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इस भटकती आत्मा का क्या करें? टाइटल के लिए सही ट्यून नहीं मिल रही। क्लासिकल चाहिए या मॉडर्न? टाइटल ट्यून हिट होती है तो सीरियल भी हिट हो जाता है। टाइटल ट्यून ठुक गई तो सीरियल भी ठुक जाता अरे है। कुछ सुनाओ। भाई सिगरेट के लिए पैसा नहीं था, यहाँ तो दारू के पैसे आ गए। तू साक्षात लक्ष्मी है रे। अंकल ये 2 रुपए रख लो और मुझे एक गाना सुना दो। ये लो। आजा। अरे चलो आ जाओ, बस आ गई। घर भी है खाली, दिल भी है खाली, तुम आओगी क्या? अबे गधे, ये लेडीज के लिए स्पेशल बस है और जिसे नैन मटक्का कर रहा है वो लेडी कांस्टेबल है। अरे वाह पुलिस वाली। तुम जैसी जवान लड़की क्या देखी तो शुरू ही हो गया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ने हुआ, वाली औरतों नहीं। के साथ बदतमीजी करेगा तो यही सलूक होगा। बस रुको। गिर जाएगा। अरे ओफो, आज बस फिर निकल गई। आज जब से उठी हूँ तब से दिन ही खराब चल रहा है। उठने में लेट हो गया, इसलिए सब लेट हो गया। भाई साहब, अगली बस कब आएगी? लोकल बस लड़की के दिल की तरह होता है, जब मर्जी आता है, जब मर्जी चला जाता है, लेकिन लड़के की बैंड बजा के चला जाता है। ओफो, जो पूछ रहे हो उसका जवाब तो दे नहीं रहे। मेरा 10:30 बजे इंटरव्यू है, ऊपर से बस भी निकल गई। एक काम करो, मेरे पीछे बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट किए बिना फर्स्ट गियर डाल रहा है। वो भी बिना पेट्रोल के। ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ। वो मैं अनजान लड़की के पीछे कभी बाइक पर बैठी नहीं हूँ और मैं जाती भी लेडीज बस से ही हूँ। अब बाइक में बैठूंगी तो स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, गड्ढे भी आएंगे, उस बात का फायदा उठाएंगे। आपकी और मेरी बॉडी टच होगी और आपको कुछ कुछ होगा। ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? इन्हें मिर्गी की बीमारी। ओह, ऐसा करो, बाइक से तुम जाओ, बस से मैं जाता हूँ। मुझे चलानी नहीं आती। इनकी तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैं चुप रहो यार। तो फिर एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन?
फ्रंट गियर बैक गियर एक साथ। अबे लड़के मोटर बाइक एक ही वजह से तो खरीदते हैं। लड़की उल्टा बैठेगी तो लड़के के अरमानों पर पानी नहीं फिर जाएगा। सुनिए, क्या आप जानते हैं इस शहर में कितनी बसेस चलती हैं? जब तक गिन के बताऊंगा तब तक आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। वैसे अभी तो मुझे एक ही दिखाई दे रही है, उसके अलावा पता नहीं। ये सीधे मुंह जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? अरे वो कबूतरों को तो देखो, कितना यूनिक आइडिया है ना? पर मैं तो ऐसे कभी ना बैठूं। हेलो, आई एम एडवोकेट परिमल, डाइवोर्स स्पेशलिस्ट। हस्बैंड वाइफ दोनों ही झगड़े के बाद मुंह फेंक कर बैठते हैं, तो मैंने कई बार देखा है, पर बाइक पे भी ऐसे बैठे हैं। सॉरी, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। ओह, तो हाँ, ये बात बिल्कुल। है। कोई बात नहीं, फिक्र मत कीजिए, मैं ही आप दोनों की शादी करवाऊंगा और बाद में आपका डाइवोर्स केस भी मैं ही लड़ूंगा। अबे लंगूर, अपनी दुकान कहीं और जाके लगा, समझा? हाँ, यही सही जगह है। मेरा बाप हाई कोर्ट का जज है, तेरे पे केस कर दूंगी। दुकान हटाता हूँ। ए, क्या आइडिया दिया रे इसने। वो बाजू वाली शीला मेरे साथ बाइक पे जाने के लिए कितने दिन से मना कर रही है, उसको भी ऐसे बिठा के लेके जाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। वो बस हम पकड़ लेंगे ना, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना है। कुछ देर के लिए चुप रहोगी क्या? इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? जब मैं बाइक चला रहा हूँ मुझे बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। ओह, क्या? इनमें 36 का आंकड़ा। जी, हमको तो हमारे पुराने दिन याद आ गए, कैसे घूमने जाते थे फटफटिया पे। छोड़िए ना। अरे तुम हो कि नहीं? अरे रुको रुको रुको, क्यों? रुको। अगले स्टॉप से बस पकड़ लेना। अरे नहीं नहीं, मेरी इंटरव्यू की जगह यही है। अरे तो ऐसे बोलो ना। चलो। अरे हम तो ये मजबूरी में कर रहे थे, लेकिन लगता है अब तो ये स्टाइल बनता जा रहा है। इतना मार खाने के बावजूद घमंड उतरा नहीं तेरा? तुम जैसे रास्तों के गुंडों को गोली से उड़ा देना चाहिए। ये लड़के वाले आ गए। नमस्ते बेटा। घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? कैसा लगा? लल्लू लग रहा है। और ये मेरी बहन आशा। नमस्ते अंकल। हाय। हाँ? ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है? बहन होगी उसकी। ये आपका छोटा नहीं, पड़ोसी का। कैसे हो? अच्छा। अरे ये सब क्या चल रहा है? तब से घूरे ही जा रहे हो। अब ये घूरना घुराना बंद करो और आपस में कुछ बातचीत भी तो कर लो। हम साथ मिलकर खेलते हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग जमा हैं, इसलिए ये लोग बात करने में शर्मा रहे हैं। चलिए हम लोग सब बाहर चल के बैठते हैं। चलो तब तक समोसा खा लेते हैं। चलो भाई। आशा, ए भाई, तू बैठ ना। क्या हुआ? बैठो। शर्म आ रही है? थैंक यू। वो किस लिए? उसी दिन मुझे थैंक्स बोलना था, लेकिन मैं जल्दी में भूल गई। फिर बाद में मुझे बुरा लगा। आपकी वजह से मैं टाइम पर पहुंच गई और मुझे नौकरी भी मिल गई। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वैसे आप क्या करते हैं? मैं पुलिस ऑफिसर बनने वाला हूँ। ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है मेरा। खाना बनाना आता है? अरे ये सवाल लड़का मुझसे पूछेगा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इनको कौन पूछ रहा है? मैं तो उससे पूछ रहा हूँ। क्या? पास में मेरी वाली बैठी है ना, उससे पूछ रहा था। पसंद है? हाँ? मेरी बहन पसंद आई कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। पसंद आई? आपको पसंद आया? मेरे भैया आपको पसंद आए या नहीं? पसंद है। दिख तो रहे लेकिन इनका साउंड सुनने में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो दोनों म्यूट मोड पे है ना, बाद में फुल वॉल्यूम में बजेंगे। मतलब शादी। शादी की बात किसी और की हो रही है और दिल में नगाड़े किसी और के बज रहे हैं। और नहीं तो क्या, आँखों से इशारे किए जा रहे हैं जो मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं दिखा। क्या चश्मा पहन के? और कुछ पूछना है? शादी तेरी है या मेरी? हम दोनों की। तेरी और दूल्हे राजा की। और क्या? चलो चलो, हो गया हो गया। तो पसंद आई? जी बहुत पसंद आई। मेरे मॉम डैड तो नहीं है, तो उनकी तरफ से फैसला मैं ही लेने वाला हूँ। मेरे जॉब के बारे में, सैलरी वगैरह के बारे में पंडित जी ने जरूर बताया होगा आपको। फैमिली में हम दोनों ही हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी किसी अच्छे घर के लड़के के साथ जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अगर मेरी बहन खुश रहेगी तो उसकी खुशी में मेरी खुशी होगी। मेरा यही मानना है। मुझे आपकी बेटी पसंद है। शालिनी, तुम्हारा क्या कहना है?
और वीरू तुम्हें पसंद है? मेरे लिए डबल ओके। हमें खुशी है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हो। जी मुझे भी। जल्दी मिलेंगे। कब? हाँ? आपने कहा जल्दी मिलेंगे, कब और कहाँ मिलेंगे? कल सुबह 11 बजे टीवी पर मिलेंगे। टीवी में? नमस्ते। नमस्ते। हम खाए आप पकाए में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम खाएंगे कुल्फी और हमें खिलाएंगी आशा जी। नमस्ते। अरे भाभी जी नमस्ते। आइए आज हम सीखते हैं कि कुल्फी आइसक्रीम घर में कैसे बनाई जा सकती है। क्या कहा? कुल्फी आइसक्रीम? ए, चुपचाप देखना। अरे ये तेरे समझ से बाहर है। शालिनी बताओ तुम क्या कहती हो? ये कुकरी शो ना सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, ये दिखावा नहीं है। हम सच में आपको आइसक्रीम बनाकर दिखाएंगे और ये सेशन लाइव है। वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, उसी तरह आप जिन जिन को ये आइसक्रीम खिलाएंगे उनका दिल जीत लेंगे। क्या सोच रहे हो भाई? ए शालिनी जरा ध्यान से देख, शादी के बाद अगर बोले कि कुल्फी बनाना नहीं आता तो कचरा हो जाएगा। ठीक है, जाओ तुम लोग सामान लेके आओ। शालिनी आइसक्रीम पाउडर मैं लेके आता हूँ। अच्छा तुम कौन सी वाली आइसक्रीम खाओगी? चुप कर। पहले 2 लीटर दूध लीजिए। चलो 2 लीटर दूध डालो। ये तो 1 ही लीटर है। अच्छा सुन, तेरे पास 1 लीटर दूध है क्या? हाँ है ना। हाँ? क्या सच में? ये ले। हाँ? अरे ये दूध तो पहले से ही गर्म है। जैसे ही दूध उबल जाए इसमें आपको 500 ग्राम आइसक्रीम पाउडर डालना है। उसके बाद और उसके बाद आपको इसमें डालनी होगी 2 चम्मच शक्कर उबलते हुए दूध में। चलो 2 चम्मच डालो। ये 1 ये 2 डाला। धीमी आंच पर जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे चलाते रहिए। चला रहा हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है वो क्या बोल रही है? मुझे समझ में आ गया, समझा दूं? लड़की की आवाज में हुल दे अब रही इसे है। सेट करने के लिए फ्रीजर में रखिए और लीजिए तैयार हो गई आपकी सुपर हिट होममेड कुल्फी आइसक्रीम। टिंग टिंग टिडिंग। अरे फ्रिज में रखने बोला तू ग्लास में डाल रहा है। उसके लिए फ्रिज भी तो होना चाहिए ना। वैसे भी ये गर्मा गर्म है, एक एक गुट गटक लो। मैंने बराबर लिखा है ना। तो कैसा बना? आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू आशा जी, हमें इतनी टेस्टी और मीठी कुल्फी खिलाने के लिए। जो भी खाएगा आप ही के गुण गाएगा। थैंक यू। सबने मुंह में दूध भर लिया है क्या? कुछ बोलो ना यार, लाइक एंड कमेंट तो करो। मेरे पोस्टर चिपकाने वाला गोंद कौन ले गया? पानी पानी। अबे ओ मेंढक, अबे क्या कर रहा है तू? बारिश को देख के इतना फुदक क्यों रहा है? अरे कुल्फी आ रही है। क्या नाम? कुल्फी? अरे सुना क्या? इसका नाम? हाँ तुम्हें ही बुला रहा हूँ। उफ, वो हाय। ये क्या कर रहे हो? ऐसे बीच सड़क पर मुझे कुल्फी कुल्फी कह के बुला रहे हो? सब हंस रहे थे। अरे क्या? सॉरी नाम भूल गया था। मैंने तो एक ही बार कुल्फी का। उस दिन तुम तो कुल्फी की रट्टी लगा रही थी। कुल्फी सुन के इरिटेट हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। उस दिन मैंने टीवी पर तुम्हारा प्रोग्राम देखा, वाकई बहुत ही अच्छा था। इट वाज देखिए अमेजिंग। आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। जो गेस्ट कल आने वाली थी वो नहीं आई, इसलिए मुझे जाना पड़ा। आपको एक मजेदार किस्सा बताऊं? जो कुल्फी मैंने उस दिन बनाई थी वो मैं खुद भी नहीं खा पा रही थी। अच्छा है। लेकिन आपने जो कुछ भी बताया उसमें मैसेज बहुत अच्छा था। हाँ? जिससे एक लड़की एक लड़के के दिल में जगह बना सकती, लेकिन एक लड़का एक लड़की के दिल में जगह कैसे बनाएगा ये नहीं बताया। इतनी सिंपल बात नहीं जानते? एक्चुअली एक लड़की से मिलने के बाद उसे प्रपोज करूं या फ्रेंडशिप करूं यही समझ में नहीं आ रहा। कितना आसान है। जब दिल को फ्रेंडशिप के अलावा और भी फीलिंग्स महसूस हो, मतलब प्यार हो गया है। देखा कितना सिंपल है। छतरी नीचे बारिश ऊपर। ओह, ये लो तुम्हारी छतरी। सही। ये कुल्फी क्या हुआ? शर्मा गई क्या? फट गई। ज्यादा घूरना मत। अरे ये महाशय कौन है? कभी मिली नहीं इनसे। मिलके भी कोई फायदा नहीं होता। मतलब ये बहुत बड़े राइटर हैं। मैं बताता हूँ, मैं इसका जिगरी दोस्त हूँ और इसे तब से जानता हूँ जब ये लंगोट पहन के घूमता था और जो करना था उसी में ही करता था। क्यों, याद है? ला 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 ला। बचपन में हम दोनों खेतों में बैठकर मिलकर पार्टी किया करते थे और अब ये पता नहीं क्या क्या किया करता है। अब इतने जिगरी दोस्त की बहन की शादी हो रही है तो मैं उसके साथ रहूंगा ना। अबे बोलने दे, चिमटी क्यों काट रहा है? इसकी बहन का दिल एकदम मुलायम। ये डेली सोप के राइटर है ना, बड़े ही पकाऊ होते हैं। मेलोड्रामा। वैसे मेरा नाम महादेव है। नमस्ते। आपको भी। इनका नाम आशा है। आशा? तुम्हारे लिए कोई ज्वेलरी देखते हैं। हाँ मैं भी देखूंगा। अब तो मार खाएगा। मेरा यार खेतों के दिन भूल गया। तुम्हें कैसा लगा?
अच्छा है। जानती हो, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने इसे चुन कर रखा था। लेकिन क्यों? जब मैं इसे चुन रहा था तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा था, और जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा कि ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये लाइन तो लेडी सेंटिमेंट को हिला के रख देगी। वाह! इस मंगलसूत्र के धागे पर मैं अपनी सीरियल के 1000 एपिसोड पिरो के रख दूंगा। रोमांटिक सीन। कैसे लग रहे हैं? अच्छे। तुम्हें पता है लड़कियां झुमके क्यों पहनती है? नहीं पता। सीन पे सीन मिल रहा है। पहले झुमके बाद में ठुमके। मंगलसूत्र, झुमके, बाली, कंगन, गहनों में ही तो लेडीज का सेंटिमेंट छुपा है। इस पर एक पूरा सीरियल लिख डालूंगा। क्या तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, नया सीन सोचो। अब तू सिखाएगा। कैसा लग रहा है? तुम्हारी आंखों की चमक के आगे बिल्कुल फीका है। आप पर बहुत जच रही है मैडम, ले लीजिए, सिर्फ 1 लाख रुपए की है। 1 लाख की? ओरिजिनल हीरा है मैडम। सर, आपको पसंद आई? वैसे आप करते क्या हैं? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। तो आपके लिए क्या महंगा होगा? आप तो सैलरी के साथ ऊपर की मलाई भी जमा करते हो। क्या बकवास कर रहे हो? सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। मुझे तो सारे पुलिस वाले एक मेरी जैसे जिंदगी उनके आप साथ। लोग झगड़ा मत कीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये अंगूठी। मैं निकाल देती हूँ। अब वो ये निकल नहीं रही है, फंस गई है। आशा, दिखाओ मुझे। मैं कोशिश करती हूँ। देखा, फंसा दिया ना। शादी के खर्चे के पूरे पैसे उसने एक ही उंगली में फंसा दिए। आज अंगूठी फंसी है, कल वीरू फंसेगा। ये मेरी उंगली में फंस गई है। मेरे पास एक तरीका है, कहिए तो आजमाऊं। इससे क्या अंगूठी काट दोगे? उंगली को। क्या? अबे तू ज्वेलर है या कसाई? रुक जा जरा। थैंक यू। वीरू की गर्मी लड़की को पिघला गई। ये पकड़। भैया, हाँ बोल ना। इनको पता नहीं कि चौपाटी कहाँ है, इसलिए इनके साथ जा रही हूँ। बाय। अच्छा, भैया, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? अब हम लोग कहाँ जाएंगे हैं? कभी अपनी जबान बंद नहीं रख सकता। अपने जिगरी के साथ जाऊंगा और कहा। अच्छा, तो तुम लोग घर जा रहे हो ना? चिड़ियाघर जा रहे हैं। घर जाएंगे मतलब? हमारे शाम के अड्डे वाला प्लान का क्या हुआ? नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अपनी फैमिली? मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ जब चाय बजा के चला जाता है? और मैं तुझे क्या भिखमंगा दिखता हूँ? मुझे रेल की पटरी से उठा लाया था। सुन यार, बाइक में पेट्रोल तो हमारे पैसे का भराया, अब उसी बाइक पर लड़की को बिठाकर हमारा पत्ता ही काट दिया तूने। कुछ सुनाई नहीं दिया? क्या बोल रहा है? पैसे लेते वक्त तो सब सुनाई दे रहा था तुझे, अब मेरी जरूरत नहीं तो सुनाई नहीं दे रहा। शायद नेटवर्क नहीं है। आशा, तुम बैठो ना, ये मेलोड्रामा पकाता ही रहता है। इसे कहते हैं दोस्त की पीठ पर छुरा मारना। अबे सुकड़े मोमिल, कुछ तो बोल। बहुत बेइज्जती हो गई, यहाँ नहीं रुकेंगे, और रुक गए तो मेरा नाम बदल देना। अबे रुक, इसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब लड़की बाइक पर पीठ से पीठ लगा कर बैठेगी। हाँ बेटा। बैठ गई। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस बार जाते वक्त सड़क पर कोई खड्डा वगैरह नहीं होगा। होगा ना? स्पीड ब्रेकर पर उछल कूद नहीं होगा। वो भी होंगे। आगे पीछे झटके नहीं लगेंगे क्या? लगेंगे। कभी कभी सडन ब्रेक भी लग जाएंगे। हाँ, तो टच होने से कैसे बचोगी? इसका सलूशन है मेरे पास। क्या सलूशन है? इस तरह से कस कर लूंगी, समझे? ये लड़की तो वीरू को मुझसे चुरा के ले गई। उसने आंखों को ऐसे क्या मटकाया, वीरू तो फिसल गया। लड़की का दिल न हुआ बवंडर हो गया। उसमें कब कौन कैसे फंस जाए पता ही नहीं चलता। तू औरत की फितरत को नहीं समझता और राइटर उनका दावा करता है। समझ के दिखाऊंगा मैं, बड़ा राइटर बन के रहूंगा मैं। अच्छा, एक बात बताओ, वो अंगूठी निकल ही नहीं रही थी। मैं इतनी कोशिश कर रही थी पर तुमने आसानी से निकाल लिया। जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथों को छुआ, तुम्हारी उंगलियां नरम पड़ गई, है ना? खाना अच्छा था ना? कुछ ज्यादा ही खा लिया। भैया, हम जरा वॉक करके आते हैं। हाँ हाँ, हमें भी थोड़ा मौका अरे दो। भाई, हैव सम क्वालिटी टाइम मैन। भैया, और कुछ चाहिए आपको?
एक गर्मा गर्म चाय लेके आ। भैया हमारे होटल में बहुत टेस्टी कुल्फी मिलती है। क्या कहा? कुल्फी कुल्फी अरे खाओगे? कुल्फी? अरे कुल्फी तो ऑलरेडी मेरे साथ ही है। तो अब बिल क्या बिल? ओके भैया। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। अरे वो बिल लेने गया, अभी आ ही जाएगा। तो तुम जाकर वहाँ पे कर दो ना। As you wish। ठीक है सर, हम जाते हैं। कैसा आदमी है, बदतमीज लीचर, इडियट। ए, सुने, किसे गाली दे रही है? और मैं बीच पे ही खड़ा था ना, तुम्हारे घर पर नहीं कर रहा था। ए, तमीज से बात कर वरना। अरे तू मेरे को तमीज सिखा रही है क्या? और तू यहाँ पाठ पूजा करने के लिए आई थी क्या? क्या हुआ? देखो ना ये आदमी शराब पी के पता नहीं क्या बकवास। यही है कि तेरा यार, ये मजनू और तू लैला। जरा तमीज से पेश आ। कौन सी तमीज है? अरे तू मेरे को जानता है क्या मैं कौन हूँ? बस करो वीरू, छोड़ दो इसे। हम यहाँ से निकलते हैं। क्यों मुंह लग रहे हो इनको? ये मारा चौका, मजा। देखो ना, क्लीन बोल्ड। का परफॉर्मेंस था। क्या हुआ था यहाँ? अरे साहब, यहाँ वो इंस्पेक्टर शंकर आया था। फुल टाइट होकर तमाशा कर रहा था, लड़की छेड़ रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था। उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने बहुत बुरी तरीके से कूट दिए। ये एरिया में बहुत दादागिरी करते थे। आज जम के सेकाई हुई। उसकी शक्ल देखने जैसी थी। जब भी आईना देखेगा सारा मुझे ही याद करेगा। लगा और लगा। लेकिन तुझे उसे इतना मारना नहीं चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो? कल अगर शालिनी और उसका फियांसे साथ में नहीं होते ना, तो उस कमीने को मैं दरिया में ही फेंक देता। तू डाल। और क्या कर रहा है? ऐसे गुनाहगारों को ना मैं उनकी औकात दिखा के ही रहूंगा। मुझे एक बार पुलिस वाला तो बनने दे, फिर तू मेरा जलवा देखना। यहाँ वीरू कौन है? मैं हूँ। कल रात इंस्पेक्टर शंकर को तुमने मारा था? तुम्हें साहब ने बुलाया, चलो। तुम लोग यहीं रुको, मैं साहब को बुलाता हूँ। खाली पेट बुला लिया, ये नाश्ता भी नहीं पूछ रहा। चुप कर यार। हेलो सर। कल शंकर को तुमने क्यों मारा? सर उसने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता सर। तुम्हें शंकर के बारे में कुछ पता भी है? क्यों सर, बहुत बड़ी हस्ती है क्या? वो खुद पुलिस है, गुंडा पुलिस। नेताओं और गुंडों का खास आदमी है वो। एनकाउंटर के नाम पर उनके दुश्मनों को खत्म कर देता है, इसलिए उसका नाम एनकाउंटर शंकर है। नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! नेताजी जिंदाबाद! बेईमान, इस बुढ़े पर मैंने भरोसा किया। इसकी पार्टी के लिए हमने बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे सीट न देकर खुद गद्दी पर बैठ गया। जब भी उससे मिलता तो मुझे कहता कि सिर्फ तुम ही मेरी गद्दी के हकदार हो। अरे भाई, वो नेता तो आपको सिर्फ झूठे वादे ही देता रहेगा। जब तक वो जिंदा है तुझे सीट नहीं मिलेगी, उसे मरना होगा। ये काम हमारे लिए कौन करेगा? आदित्य। भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रिय नेता हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं पूरी जनता की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और उन्हें शाल उठाकर, माला पहनाकर, ये पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करता हूं।
तू जानता भी है कि तेरे हाथ किसके गिरेबान पर हैं? अच्छी तरह जानता हूँ। तू वही दरिंदा है जिसने बम विस्फोट करके 16 लोगों की जान ली है। अभी भी कुछ लोग घायल हैं। खूनी है तू, खूनी। अपनी पावर से मैं तेरी नौकरी खा सकता हूँ। क्या है तेरा पावर? बता मुझे। हटो, दूर हटो। तो ये है मेरी पावर का छोटा सा नमूना। अब जल्दी से फोन उठा, सलामी ठोक और कह दे कि तूने मुझे गलती से पकड़ लिया। फोन उठाऊंगा तभी तो उसे सलाम करूंगा। फिलहाल तो मैं तुझसे निपट लूं। सर सुनिए। लॉक हिम। नो, डोंट पिक द फोन। सर ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बहुत ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। आप लफड़े में फंस सकते हैं सर, ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। और इसी ने नेताजी को मारा, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है अपने पास। मेरे पास है, खून का चश्मदीद गवाह है मेरे पास। लेकिन इसके खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही देने की किसी की हिम्मत नहीं होगी सर। वो गवाही देगी और जरूर देगी, क्योंकि वो गवाह मेरी पत्नी है। ओह नो, आलती! क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्यों मारा मेरी बच्ची को? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कोई सबूत या गवाह न होने की वजह से आदित्य को रिहा करके मुझे दोषी ठहराकर मेरा तबादला सिलेक्शन कमेटी में कर दिया गया। आदित्य, शंकर और मिनिस्टर इस मामले में दोषी हैं, यह जानते हुए भी मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। अगर मालती की हालत ऐसी ना होती तो उन तीनों को मुजरिम साबित करके अपने ऊपर लगे कलंक को मिटा सकता था, लेकिन ऐसा हो ना पाया और मालती की ऐसी हालत ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। सर ऐसे दरिंदे को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग और सहन शक्ति की जरूरत होती है। जज्बात पर काबू नहीं रखोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं, तुम भी मेरी तरह जज्बात पर काबू रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जल्दबाजी में कहीं ये बाजी हमारे हाथ से ना निकल जाए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें मेरा अर्जुन बनना है। थैंक यू सर। लिसन माय बॉय, शंकर बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसलिए फिलहाल उससे दूर ही रहो, पेशेंस रखो। तू पहचानता क्या? कौन था वो? कौन है वो? पहचानते हो कि नहीं? बोलो। बोल। मुझे नहीं पता था। नहीं जानता? तू क्या देख रहा है? बोल। कौन है वो? कौन है वो? बताओगे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। ए, तू वही था ना? बहुत हंसी फूट रही थी। तू जानता ना उसे? कौन था वो? बता। कुछ नहीं जानता। क्या नाम था उसका? किस नाम से पुकार रही थी वो? वीरू। वीरू, इधर आओ। उस एरिया में जितने भी वीरू है सबको घसीट कर लेके आओ। ओके सर। आओ। तूने कुछ नहीं देखा? नहीं देखे। मैं देखूंगा। क्यों खाली फोकट का उससे मार खा रहे थे? सच बात बता दो और खिसक जाओ। अरे ये मार तो कुछ भी नहीं, वो हीरो ने जो इनको मारा था ना, मार उसे कहते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बताइए, जख्म पे मलहम लगाए कि नहीं? उस पे टाके लगे हैं। कितने बताइए ना? पूरे 18। टाके टाके में लिखा है हीरो का नाम। सुनिए सुनिए, जीप खराब हो गई है, हमारे साहब को थोड़ा लिफ्ट दे देंगे? हाँ क्यों नहीं, अभी आता हूँ। मुझे मिल गया सर। क्या बोल रहा है? आपको लिफ्ट देने के लिए मुझे एक बंदा मिल गया। अरे बकवास बंद कर। क्यों पुलिस को आते हुए देखते हेलमेट पहन लिया? हाँ सर, कानून यही कहता है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। चलो स्टार्ट करो। हाँ वीरू, वीरू, वीरू ही नाम है उसका। उसके घर पर जितने भी लोग हैं सबको घसीट के पुलिस स्टेशन ले आओ, और वो वीरू का बच्चा जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ के पुलिस स्टेशन लाओ जल्दी। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो उसे भी वही दर्द दूंगा जो उसने मुझे दिया है। उसे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। ओवर। गाड़ी का स्पीड बढ़ा, चल जल्दी।
ये नाकाबंदी क्यों है? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक आतंकवादी शहर में घुस आया है सर, इसीलिए चेकिंग चल रही है। अच्छा, ये बात है। ये कौन है सर? आपके पहचान का है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे लिफ्ट दे रहा था। चेक कर लो। कम ऑन, डू योर ड्यूटी। थैंक यू सर। अगर आपको तकलीफ ना हो तो ये हेलमेट उतारेंगे? उतारिए प्लीज। अरे अरे अरे, क्या कर दिया? टूट जाएगा वो। सॉरी। देखिए मैं ही तो नहीं वो। जी नहीं, आप जा सकते हैं। ये वो नहीं है? ये नहीं है सर। काका, वीरू मिल गया? हाँ? अरे तुम जाओ, मैं जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गया। वीरू क्या मिल बात गया। है सर? Come on! अरे उसे छोड़ना मत। क्या ढूंढ रहा है? मंडप में जाके देख, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई है। पंडित जी ने जो कहा था सब आ गया है या नहीं? बाद में मत कहना ये नहीं आया वो नहीं आया। थैंक गॉड, यही ढूंढ रहा था मैं। आप जल्दी आ जाइए पापा। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, ये भी लेके जा। वीरू बेटा देख तो ले, मैंने तेरे लिए क्या खरीदा है। अच्छा यूनिफॉर्म? अगर मंडप में पहन के आ जाऊंगा ना, लोग डर जाएंगे मम्मा। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या तुझे पसंद नहीं आया? मजाक कर रहा था माम, जिंदगी भर यही तो पहनना है और इसे कैसे ठुकराऊं? तुम इतने प्यार से जो लाई हो। संभल के जाना। अच्छा सुनो ना भैया, टेलर के यहाँ से मेरा ड्रेस लेके आओ ना। वाह भाई वाह, इसी काम के लिए रह गया। दांत फोड़ू क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, लेके आता। अरे अच्छा सुनो ना। अब क्या है पापा? वक्त पर सारे जेवरात और मंगलसूत्र लेकर आ जाना। हाँ, और अपना सब ख्याल ले रखना और टाइम पर पहुंच जी। जाना। चलो भाग जाते हैं यहाँ से। क्या हो गया? शायद टायर पंचर हो गया। आजकल की गाड़ियां रास्तों पे कम, गैराज में ज्यादा रहती हैं। चलो कैब ले लेते हैं। ऑटो में भी कोई नहीं है। अरे वो रहा। रुक रुक रुक, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। जल्दी जल्दी जल्दी। चल 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 चल। ए रुक रे, गाड़ी तेज चला। ए रुके नहीं तो गोली चला दूंगा। रुक जाओ। और तेज और तेज। ए रुक जाओ। आओ आओ जल्दी। क्या देखा? पुलिस गाड़ी कोई नहीं। चल। ए रुके। Oh no. मुझे पहचाना? चालाकी मत करना। आशा आशा संभल के संभल के। सर होम मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है। अरे सर इस तरह से बीच में से कहाँ जा रहे हो? सर वो मिला क्या? नहीं मिला, लेकिन वो यहीं कहीं आसपास कहाँ होगा। होगा? जाओ ढूंढो उसे। किसी भी हालत में वो मिलना ही चाहिए। जाओ। जी सर। आइए आइए बैठिए। कैसे हैं? परफ्यूम लगाइए जीजा जी, मस्त है। सब यहाँ पे रखिए। आशा मंगलसूत्र मंगवाया। मंगलसूत्र? हाँ। अभी देती हूँ। जल्दी दो। अरे क्या हुआ? नहीं मिल रहा। खो गया क्या? अरे क्या खो गया? हाँ, अरे, नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं। शायद कल कार में ही रह गया होगा। प्लीज तुम चलो ना मेरे साथ, हम फटाफट लेकर आते हैं, ठीक है? आशा वक्त नहीं है, मुहूर्त निकला जा रहा है। शोर मत मचाओ ना, वरना सबको पता चल जाएगा। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे वो हो? क्या है ना, इन्हें ये वाली साड़ी पसंद नहीं है तो हम इनके लिए दूसरी साड़ी लेने जा रहे हैं। फटाफट जाएंगे और फटाफट आएंगे। मजाक कर रहा है क्या तू? अरे नहीं नहीं, साथ में इन्हें मैचिंग वाले झुमके भी लेने हैं। वो रोड के सामने ही बैठा है, अभी जाकर आते हैं। तुम मेहमानों को संभालो। हाँ हाँ बस तुम ले लो, मैं पेट्रोल भरा कर आता हूँ। जल्दी आ। कल तो मुझे चकमा दे के भाग गए, तो उस कल की दौड़ का
रिपीट टेलीकास्ट दिखा सकती हो? और तुम्हारा वीरू डार्लिंग किधर है, हैं? नहीं पता। मैडम उचलाइला, बता कहाँ है तेरा वीरू डार्लिंग? बोल। नहीं पता। हाँ, तुम्हें नहीं पता मतलब तू उसके साथ सिर्फ रात में ही रहती है, दिन में कहाँ जाता है तुझे नहीं पता। अरे फोड़ देला। वीरू, वो इंस्पेक्टर शंकर आशा को ले गया। क्या कह रहा है? मंगलसूत्र गाड़ी में ही रह गया था, तो हम दोनों से लेने गए थे। वहाँ वो इंस्पेक्टर आया और आशा को ले गया। मैं जाके देखता हूँ। लेकिन वीरू, मुहूर्त का टाइम खत्म होने तक किसी को ये बात पता ना चले। शराफत से बता दो वो कहाँ है, वरना बसंती की तरह रात भर कांच पर नाचती रहेगी वीरू का इंतजार करते करते। वो कहाँ है बता दे, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो तू गई। ओ मौसी, जरा इसकी खातिरदारी करो, हमें शादी का इनविटेशन मिल गया है। चलो खाना खा के आते हैं और खिला के भी आते हैं। अरे बैठ अंदर। अरे बसंती को तकलीफ हुई तो वीरू हाजिर। चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। शराफत से उसे छोड़ दो। जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो 3rd डिग्री टॉर्चर देते ऐसा पुलिस पर इल्जाम लग जाएगा। वीरू साहब का ऑर्डर भाई, जल्दी से छोड़ दो उसे। चलो चलो जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। अरे वीरू पकड़ो उसे। वीरू, फेरे होने तक किसी को ये बात पता ना चले। पर कम ऑन गो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले तुम ये अंदर जाके पर वीरू कहाँ है? वो सब बाद में बताऊंगी, तुम जाओ। प्यारी लग रही है ना। भैया कहाँ है? यहीं कहीं है, आता ही होगा। तुम बैठो ना, बैठो बैठो। वाह 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 वाह, मुबारक हो। कहाँ है वीरू? अब बस आता ही होगा। ऐसे क्या देख रहा है? दर्द हो रहा है? अब तुझ पर रहम आ रहा मुझे। क्या कहा? जिंदा मत छोड़, अगर मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। अच्छा, अभी भी हेकड़ी? आप यहीं रुकिए। गुड मॉर्निंग सर। आज यहाँ कैसे आना हुआ सर? वीरेंद्र कुमार कहाँ है? वीरेंद्र कुमार? वो कौन है सर? आपका कोई पहचान वाला खो गया है क्या? जल्दी से सर का कंप्लेंट लिख लो। अरे शंकर, नाटक मत करो। वीरेंद्र कुमार कहाँ है? अरे क्या सर, मैं कुछ समझा नहीं। सुनो जी सर, किसी वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है? नहीं सर। तुमने किया है? नहीं सर। देखा सर, यहाँ नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, उसे मेरे हवाले करोगे या नहीं? सर मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज चलिए सर। उसे कहाँ फेंका है किसी को पता नहीं चलेगा। सर ये देखिए, सुबह वीरू ने यही शर्ट पहनी थी, उसी का टुकड़ा है। डैनी, वीरू, 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 वीरू। तेरी ये हालत किसने की मेरे बच्चे? कौन थे वो लोग? मैं हमेशा कहता था झगड़ों में मत पड़ा कर। देखिए, अगर सही मायनों में कहा जाए तो ये आपके बेटे वीरू का दूसरा जन्म है। जब तक इसकी हड्डियां जुड़ नहीं जाती, सावधानी रखिए।
मेरी राय तो यह है कि इन्हें बेड रेस्ट लेना चाहिए। कैसा है वो? जी अभी तक तो हालत वैसी ही है। डॉक्टर का क्या कहना है? डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अब वो पुलिस की नौकरी नहीं कर पाए। क्या? ये रहा वीरू का इंटरव्यू लेटर। इंटरव्यू में 15 दिन है और इसे ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। कुछ नहीं हो सकता क्या? किसी और नौकरी के लिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन पुलिस में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। और ऐसी कंडीशन में मैं भी वीरू के लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है करना, लेकिन उसका होना या ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। हालांकि चाहता तो मैं भी था कि वो मेरी टीम में शामिल हो, पर अब क्या किया जाए। मैं चलता हूँ। ये क्या हो गया? My God. डॉक्टर, आपका क्या कहना है? ये तो एक मिरेकल है। ऐसे पेशेंट को नॉर्मल होने में 1 साल लग जाते हैं। खुद के आत्मविश्वास से ये जल्दी ठीक होगा। तुम जरूर कामयाब होगे। ईश्वर तुम्हारे साथ है। आ गए हमारे भैया आ गए। हमारे मस्तियों के दिन वापस आ गए। मैं फुंसी तेरे जानघन की कैसा ये है? टाइटल आ चुका है। एक्सक्यूज मी, हरी भरी लड़कियों, गुलाब के फूलों की तरह खिलने वाले चेहरे आज मुरझाए क्यों हैं? किसी रुष्ट पुष्ट लड़के ने तुम पर पानी नहीं डाला? अपनी अधूरी चाहतों का राज मुझे बताओ, मैं उस पर कहानी लिखूंगा। हमारी जैसी मुरझाए फूलों पे कोई भी हैंडसम मरने को तैयार ही नहीं। ओह ऐसा? पूरे कॉलेज में सबके पास बॉयफ्रेंड्स है, लेकिन हम चारों तो अकेली हैं। इसीलिए हम जान दे रही है और ये है सुसाइड नोट। सुसाइड की क्या जरूरत है? अभी तो तुम कलियों के खिलने का वक्त है। बस तुम्हारे बगीचे को माली की जरूरत है। माली तो कई सारे हैं, लेकिन हमारे जैसे रंग बिरंगे बगीचे को कोई माली संभालना ही नहीं चाहता। बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा इसलिए सुसाइड? देखा तूने? शादीशुदा औरतों की प्रॉब्लम है कि उनके अपने पति उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते और इन्हें अपनी जरूरत पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड नहीं मिलते। नोट कर लेता हूँ। बॉयफ्रेंड मिलेगा तो वापस खेल जाओगी? जवानी फिर से फूट फूट के निकलेगी? हाँ, बिल्कुल। ये लो मेरा बॉयफ्रेंड। कैसा है? हमें बॉयफ्रेंड चाहिए था, ये बूढ़ा बाबा जी नहीं। हम कलियां ऐसे कीचड़ में नहीं खिलेंगी। क्यों बे? पहले से ही मेरी 4 बीवियां हैं और 14 बच्चे हैं और फंसाएगा मुझे। उनकी वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ और क्या इनकी वजह से मैं कब्र में घुस जाऊँ? मनहूस कहेगी। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। चश्मा निकाल दे, दुनिया साफ नजर आएगी तुझे। ये धुआं छोड़ू आइडिया भी फ्लॉप। सोचा सवाल पूछ के सेंटिमेंट जान लूंगा। लड़कियों से सवाल पूछना ही गुनाह है। देख वहाँ पे एक औरत खड़ी है, तू जाके उससे सवाल कर, तुझे अपने दिल की बात जरूर बताएगी। पक्का बता देगी ना? अरे वाह, ये तो अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही है और वो भी आउटलुक। लगता है कि ये बहुत पढ़ी लिखी औरत होगी। इसे देख के लगता है कि ये आज के दौर की नारी है। औरतों के दिल का मसाला इससे अच्छा और कौन जान सकता है? एक्सक्यूज मी मैडम, औरतों के दिल में झांकने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ चिकने, करूंगी ना क्यों नहीं। पर पहले तू मेरे दिल में झांक रहा है, मैं तेरे को दुनिया दिखाएगी। दुनिया की नजर हम पे नहीं है, लेकिन मैं तेरे को चांद की सैर कराएगी रे। ताजमहल छोड़, तेरे लिए रातों रात कुतुब मीनार खड़ा कर देगी मैं। लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को झूठे वादे करते हैं, चांद तारे तोड़ के लाएंगे,
लेकिन मैं सचमुच तेरे लिए तोड़ के लाएगी रे, विश्वास कर मेरा। तू मेरा राजा बन जा, मैं तेरी रानी बन जाएगी और हम दोनों की बनेगी एक प्रेम कहानी। अगर नहीं बनानी हो तो निकल यहाँ से, चल। सॉरी भाई साहब, मतलब बहन जी, मतलब भाई की आवाज में बहन। मरना है तो मर ले हम पे राजा, साथ में मिलके बजाएंगे सबका बाजा। तू मेरा मजनू है, तेरी लैला, आजा आजा आजा। जीजू, आप बड़े किस्मत वाले हो। मेरी बहन से शादी होते ही आपका प्रमोशन हो गया है ना? हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। अरे इतनी चुप क्यों आशा? वीरू, मेरी कंपनी की एक ब्रांच बैंगलोर में ओपन होने वाली है। मुझे लगता है तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, सैलरी भी अच्छी देगी और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तुम अप्लाई क्यों नहीं करते? तुम कहो तो मैं सिफारिश भी कर सकता हूँ। ये ऑफर मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, कह दो ना। आखिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे मेरी बहन भी खुश रहेगी। तो अगर मैं क्या? अगर तुम पुलिस का सपना छोड़ दो और मेरी इस बैंगलोर की कंपनी को ज्वाइन कर लो, इसमें जोखिम भी कम है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। ये सब कहने के लिए भाई को यहाँ बुलाया है। शेखर, जोखिम सिर्फ पुलिस की नौकरी में ही नहीं है, किसी भी काम में हो सकता है। अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं होता। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बहन के बारे में फैसला करना ये आपका हक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी का अधिकार मुझ पर हो, मेरे करियर और मेरे काम में नहीं। मैं भी उसके करियर में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। शालिनी, कल इंटरव्यू, तैयारी करनी है। भैया रुको। गुड मॉर्निंग शंकर भाई। शंकर भाई? हाँ, क्योंकि आजकल लोग गुंडों को भाई करके जो बुलाते हैं, आजकल आम लोगों को भी आपसे खतरा है, इसीलिए आपको भाई करके बुलाया। चलिए भाई, बाद में मिलती हूँ। तुम लोग भी चलो। ये क्या बोल रही थी? जो सब आपके पीठ पीछे बोलते हैं, ये आपके मुंह पे बोल के गई है। क्या कह दिया? एनकाउंटर शंकर के नाम से लोगों में दहशत है। ये नाम गुंडे जैसा लगता है, इसलिए लोग आपको शंकर भाई कहते हैं। आप जैसा दिखते हैं वैसा ही आपका नाम रखा है। अब से मैं भी आपको उसी नाम से बुलाऊंगा। बकवास बंद करो, चल। सर, आईजी कहाँ है? वो इंटरव्यू ले रहे हैं। सर यहाँ नहीं, ऊपर है। थैंक यू। वेलकम सर। नेक्स्ट वीरेंद्र कुमार बुला रहे हैं। अरे एक नंबर, चल चलते हैं। हाँ। अब हम भी दूसरों की तरह ऊपर की कमाई करेंगे, है कि नहीं? ये अभी तक मरा नहीं। ये तो पुलिस में भी भर्ती हो रहा है। अब आप क्या करेंगे सर? एक्सक्यूज मी, हम वैलेंटाइंस डे पर एक स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं, तो बताइए प्यार के बारे में आपका क्या कहना है? प्यार गुलाब की खुशबू की तरह और है। सर, प्यार के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे लिए प्यार एक जुनून है और आप किस हद तक जा सकते हैं प्यार के लिए? मैं उसके लिए हर हद पार कर सकता हूँ ओह मैडम। वाओ। अंकल, प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? ये सब किताबी बातें हैं। बहुत खूब। थैंक यू माय डियर सन। ये बहुत हैंडसम लग रहा है। उसको सवाल पूछना। तू पूछ। सर, एक सवाल था। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या ख्याल है प्यार के बारे में? सर, आप बिना बोले चले जा रहे हो, इसका मतलब आप भी यही मानते हो कि प्यार किताबी बातें होती है? प्यार के बारे में तुम क्या जानती हो? कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन तुम्हें पता है ये सब सिर्फ तब तक होता है जब तक उसका नशा चढ़ा होता है। जैसे ही प्यार का भूत उतरता है, उसके बाद सवाल पे सवाल शुरू हो जाते हैं। लड़का क्या काम करता है, कमाता कितना है, खुद का घर है, गाड़ी है। लेकिन सर, सिक्योरिटी भी तो जरूरी होती है ना? अरे, अगर तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए तो वीरू के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाल दो। आप कौन हो बीच में बोलने वाले? अरे क्या गलत कह दिया उसने? किसी लड़के से प्यार करने से पहले उसका बायोडाटा चेक कीजिए। अगर आप करोड़पति है तो मैरिज ब्यूरो में चले जाइए, वहाँ आपको नौकरी, तनख्वाह, सिक्योरिटी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद प्यार कर लीजिए उनसे। लड़के के पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा मोबाइल यूज करता है, कपड़े कौन से ब्रांड के पहनता है, परफ्यूम कौन सा यूज करता है, ये सब देख के प्यार करती हैं आप लोग। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे अगर कोई पसंद आ जाए तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करूंगा। दोनों में से अगर एक भटक जाए तो दूसरा उसकी बात थामे और उसे रास्ता दिखाए। इसे प्यार कहते हैं, ना कि उसे अपनी शर्तों पर, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करे। कोई अगर प्यार करे, ये कोई गलत काम नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में उसे अपना गुलाम बनाना, यह गलत बात है। मैं कुछ समझी नहीं।
मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, मैडम आपको बता देंगी। वीरेंद्र कुमार कहाँ है? कहाँ है वीरेंद्र कुमार? बोलो जल्दी। बोल। जरा इज्जत से बात कीजिए, कौन है आप? दिखाई नहीं देता क्या? ये वर्दी है, मैं पुलिस हूँ, पुलिस। उस कमीने ने क्या क्या किया है जानती हो? लड़कियां छेड़ता है। लड़कियां? हाँ। आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इतना ही नहीं, खून किया है, खून। नशा भी करता है वो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। सुना? ऐसे 50 केसों में उसे अंदर करवा के रहूंगा मैं। कल वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखो उसके सर्टिफिकेट्स, उसका सपना पूरा नहीं होने दूंगा। ये देख रहे हो? ये निशान? मैं एनकाउंटर शंकर हूँ। मुझसे पंगा लेकर मेरे ही डिपार्टमेंट में भर्ती होगा वो है? मेरे होते हुए वो कभी पुलिस नहीं बनेगा। माँ, इस तरह रो क्यों रही हो? आपकी शालिनी ठीक तो है ना? अच्छा, पापा से लड़ाई हो गई क्या? छोड़ो ना। नहीं बेटा। क्या हुआ? हाँ? वो इंस्पेक्टर शंकर घर आया था और उसने तेरे पापा के साथ बहुत पापा, पापा, क्या हुआ? नहीं, वो नौकरी तुझे नहीं मिलेगी। पापा, उसने जो गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे राक्षसों का अंत कर दूं। आशीर्वाद दीजिए पापा। शंकर कहाँ है? वो जनता पार्टी की सिक्योरिटी के लिए गए हैं। किस इलाके में? शिवाजी पार्क। भाई और बहनों, आप सब यहाँ पर आए इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब भी समाज को जरूरत पड़ी है, हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। अरे क्या देख के चल, उधर देख, हमारे नेता का भाषण चल रहा है। हम आपसे वादा करते हैं, समाज के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। देखना, इस बार हम अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। हमारा दबदबा सब जगह चलेगा। बिल्कुल। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप समाज में एकजुटता और एकता एक साथ लेकर के आए। आपकी एकता ही हमारी ताकत है, तभी हम समाज को मदद पाएंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सिक्योरिटी टाइट रखो। उसके उत्थान के लिए आ गए वीरू, देख लिए अपनी आंखों से अपने जले हुए सर्टिफिकेट्स। ये था हमसे उलझने का अंजाम। ये तो सिर्फ नमूना था। अगर ऐसे ही शान पट्टी आगे दिखाई तो सिर्फ फाइल नहीं, पूरा घर जला दूंगा। समझे कि नहीं? क्या आंखें दिखा रहा है? मारेगा? मारेगा? अरे मारना! मेरा नाम याद रखना, एनकाउंटर शंकर। तुझे खत्म करने में मुझे देर नहीं लगेगी। जिसे भी रक्त की जरूरत हो उसे दिया जा सके। जो भी रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान करेगा, अबे सुन बे, समाज में सम्मानित किया जाएगा। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और मंच पर विराजित नेताजी, सुनिए नेताजी। क्या हुआ? ये हमारी जाति के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। क्या बोल रहा है? हमारे नेता के खिलाफ भड़काता है। हम अपने नेता के लिए जान भी देंगे। मारो इसे। अरे नेता और हमारी जाति के खिलाफ बोलकर तू हमारी एकता को भंग करने की कोशिश कर रहा है। मारो इसको। फिर से पिटाई होगी। मारो 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 और हमको 2 फटके मारे थे ना, अब 200 फटके खाओ खाओ।
ये लो। मेरे पैसे उसे क्यों दिए? तू कौन है रोकने वाला? अरे प्रेग्नेंट है यार। अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या तुम उसे भीख दे दोगे? अगर गिरकर किसी का हाथ टूट जाए तो उसे भिक्षा दे सकते हैं, बस से टकराकर पैर टूट जाए तो भीख दे सकते हैं। ये किससे टकराई? कंट्रोल। अपने सुख के लिए अपने पति से टकरा गई, उसका अंजाम है ये। अब तो मेरी बात सुनो, जर्मनी में गाड़ी बनाई जाती है, ब्राजील में कॉफी उगाई जाती है, लेकिन हमारे इस देश में बच्चे उगाते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, तो उसका फाइनेंस मैं क्यों दूं? 9 महीना बच्चे को पेट में रख के घूमना क्या आसान बात है? तुम मर्द लोग ऐसा बोझ उठा सकते हो क्या? क्या कहा? तुम्हारा मतलब मर्द बोझ नहीं उठा सकता? ये मर्द कितना बोझ उठा सकता है ये अभी के अभी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उस गेंडे को देख, अब उस हाथी को देख, अब उस भैंसे को देख। ओ सुखड़े पहलवान, जाके उन असली पहलवानों को यहाँ लेकर आ, जल्दी कर। खोलो कपड़े, पेश करो इन सबके गोदाम इस औरत के सामने। खोलो पर्दा खोलो। देखा, अब इसमें वजन है या इसमें वजन है? एक और बात सुनो, अपने इस वजन को 9 महीनों में तुम तो उतार दोगी, लेकिन इनके बारे में सोचा है? 40 साल से इस बोझ को ये ढो रहे हैं और जब तक जीते रहेंगे इस बोझ को ढोते रहेंगे। इन मासूमों के चेहरे देखो, इनमें से किसी ने भी खड़े होकर झुककर नीचे अपने पैरों की 10 उंगलियां कभी नहीं देखी है। इतना ही नहीं, जब ये लेटते हैं तो बच्चे इनकी पेट पर बैठकर फिसल गुंडी भी खेलते हैं। हाँ। अब बोलो, खुद को तुम मदर इंडिया समझती हो ना? मैं इनके बोझ के बारे में सोचूं या तुम्हारे बोझ के बारे में? फोकट चंद, सिर्फ 3 मिनट में तूने मेरे सालों की दुकान बंद कर दी। इसने तो अपना बोझ 9 मिनट में उतार दिया। चलिए आपका काम हो गया, आप अपना वजन ढोते हुए आगे निकलिए। यार तू हम सबकी तोंद पूरी दुनिया को दिखा के हमारी बेइज्जती कर रहा था क्या? मैं तो आपकी परेशानी के बारे में बात करके आपकी इज्जत बढ़ा रहा था। जानता है हम कौन है? ये कमिश्नर साहब हैं, मैं इंस्पेक्टर हूँ और ये दोनों सब इंस्पेक्टर हैं। हमें यहाँ छठे हुए बदमाश गुंडों को ढूंढ रहे हैं और तू सबके सामने हमारा तंबूरा खोल के हमारी बेइज्जती करवा रहा है। सॉरी सर, आपका पेट देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो तो कुछ काम करते नहीं हैं। समझने और सोचने का टाइम गया बेटा। अभी इसे पुलिस का एक्शन दिखाते हैं हम। तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें दोनों दे दूंगा। चुप कर चुसौगा। मुझे पता है मेरी भाभी को तो लड़की होने वाली है। नहीं, लड़का होगा। लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। नहीं, लड़के ज्यादा समझदार होते हैं। सही बोला। लड़का हो या लड़की, हमें तो दोनों ही पसंद है। अरे बस करो, क्या बच्चों की तरह बहस कर रहे हो? वही तो, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। अरे बेटा, इस बॉक्स में चूड़ियाँ थी, कहाँ गई? होने वाले पुलिस के घर में चोरी? चोर नहीं, चोरनी। चोरनी? चोरनी किसे कह रहे हो? वो तो खो ना जाए इसीलिए पहन कर बैठी हुई हूँ। वीरू, उसकी चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए वो तुझसे झूठ बोल रही है। आंटी, अगर ऐसा है तो खुद ही निकाल ले। क्या यार, ये कैसा चैलेंज है? इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है? ये तो निकल ही नहीं रही है। संभल के आंटी, कहीं टूट ना जाए। ये लोग इंसान का दिल तोड़ देते हैं, लेकिन कंगन नहीं। नहीं निकल रहे हैं, तुम ही निकाल दो। अरे बेटी, मुझसे ही नहीं निकल रही तो उससे कैसे निकलेंगी? आप समझ नहीं रही हो, ये इसका प्लान है आंटी, ताकि ये चूड़ियाँ निकाल सके। आना बेटा, तू ही जरा निकाल ले, मुहूर्त बीता जा रहा है। जा जा। दोस्त, कुछ समझा कि नहीं? जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत तकरार भी होती है। देख कैसे वीरू को मना लिया। गुड शॉट। आदित्य का निशाना कभी चूकता नहीं। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? रास्ता भूल तो नहीं गए? हाँ? अरे क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? बेरू ने शेर के मुंह में हाथ डाला है। क्या अभी तक वो जिंदा है? मरेगा, जरूर मरेगा। तुम्हें वही सुपारी देने आया हूँ। आंटी, चिराग को ज्यादा ना घिसो, भूत निकल आएगा। पागल कहीं का, कुछ भी बोलता है। नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरे भाई को कुछ भी मत बोलना। संभाल के बेटा, संभाल के। ध्यान रहे, शैतान को देकर डर मत जाना। चुप बेटा,
देखो तुम्हारे मामा आ गए हैं, उनसे मिलोगे ना? शालिनी, शालिनी? क्या हुआ शालिनी? कौन? बाहर कोई है। जल्दी। तेरे दोस्त के आने तक अगर तू जिंदा रहा तो बोल देना आदित्य आया था। रूम नंबर 42। यही रूम है सर। अरे तुम लोग यहाँ हुआ क्या? हाँ शालू तुम लोग ठीक हो ना? वीरू, अरे यार तुम सब क्या होते हुए इन्हें तो बचा लिया, लेकिन अशोक की हालत खराब है। अशोक मेरे भाई, यार सब ठीक हो जाएगा। वीरू। अशोक ए भाई, तुम्हारी यह हालत किसने की? शालिनी को कुछ नहीं होने दिया मैंने। मुझे बता वो कौन था भाई? आदित्य उससे तो मैं पहले जाने दे मुझे यार। गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं पुलिस वाला कभी नहीं बन सका। अशोक तुझे कुछ नहीं होगा। अशोक हिम्मत रख। वीरू वादा कर तू पुलिस वाला बनेगा मेरे लिए लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बात सुन। अशोक सुन। अशोक ए पुलिस। सर आपके लिए फोन है। हेलो युमे, अपने दोस्त को आखिरी अलविदा कह दिया। अगर चाहो तो तुझे भी भेज सकता हूँ उसके साथ। सुन, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब तेरा बचना नामुमकिन है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युम रुक्षीयमामृतात्। अक्कल के दुश्मन, जा बाहर जाके खेल। अरे साहब क्या कर रहे हो? ए चुबेट। अरे ये क्या, क्यों मेरे बबड़िया को डांट रहे हो? जा तू बाहर जाके खेलो। तुम्हें तो बस वही कहना आता है। हेलो, इंस्पेक्टर शंकर बोल रहा हूँ, आदित्य से बात करवाओ। भाई आपका फोन। किसका फोन है? इंस्पेक्टर शंकर। मूड खराब कर दिया। इस वक्त क्यों फोन किया? दिमाग खराब है क्या? सॉरी भाई, एक जरूरी बात करनी है, जल्दी मिलने चले आओ। अरे तू यहाँ आजा, मस्त पार्टी चल रही है। अबे गधे, अकेले में बात करनी है, तुम्हारी जान का सवाल है। कहाँ आना है? तुम कंपनी साइट पर चले आओ, बाकी सब मैं वहाँ बता दूंगा। ओके? वो साइट पे मिलने आ रहा है, संभाल लेना। चल रे। ये क्या? मुझे बुलाया और खुद नहीं आया। तू उधर देख और तू वहां देख। राणा! सर, वीरू इंस्पेक्टर शंकर की गन लेकर आदित्य को मारने गया है। अब जल्दी चलिए, कोई गड़बड़ ना हो जाए। इतने दिनों से ये मेरी नजरों से गायब था, आज ये मेरे हाथ लगा है। इसके सहारे मैं शंकर और मंत्री को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता हूँ। तुम्हें पुलिस की नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए ना? वो भी तुम इसके जिंदा रहने पर ही पा सकोगे।
इनकी वजह से हमें जो नुकसान हुआ वो और किसी को नहीं होना चाहिए। ये मुझे जिंदा चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मार दो इसे। आगे बढ़ो, मार दो इसे। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी पे सर। पिस्तौल कहाँ है तुम्हारी? फायर करो। दिवाली की पिस्तौल दिखाकर सरकार को उल्लू बना रहे हो? नहीं सर, ये तो पता नहीं। ये रही तुम्हारी असली पिस्तौल, जहां तुमने आदित्य और उसके आदमियों को मारा। ये हमें वहां से मिली है। बस यही कंफर्म करना चाहते थे कि ये तुम्हारी है या नहीं। सर वो किसी ने मुझे फंसाया है। तुम्हें जो कुछ कहना है इंक्वायरी में कहना। दोस्त तू आप फिक्र मत कर, लेडीज के सेंटीमेंट तू आराम से समझेगा। वो कैसे? क्योंकि डॉक्टर साहब ने तुम्हारा मेजर ऑपरेशन जो कर दिया है। मेजर ऑपरेशन मतलब? मैं तो आर्मी में मेजर नहीं हूँ। अरे वो मेजर अलग होता है, ये मेजर अलग है। बात को जलेबी की तरह घुमा मत और मुद्दे पर आना। मेरे वर्बल बोलने से अच्छा है कि तू प्रैक्टिकल खुद ही देख ले, समझ जाएगा। क्या मतलब खुद ही देख लूं? अबे ऐसा कौन सा ऑपरेशन करवा दिया तुम लोगों ने? डॉक्टर, आपने मुझे पूछे बगैर मेरा लिंग परिवर्तन कैसे किया? तुम्हारे गार्डियन ने परमिशन दी और मैंने कौन है वो गार्डियन? और कोई नहीं, मैं हूँ। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? परिवर्तन करना था तो पूरा कर देता। आवाज और मूंछ रखने की क्या जरूरत थी? उसके लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, उसके बाद सब निकल जाएगा। अरे टेंशन क्या को लेता है? अरे टेंशन कैसे नहीं लूं? बस में जाते वक्त किसी ने मुझे पीछे से चिमटी काटी तो, सड़क पर चलते हुए किसी ने सीटी मारी तो, मुझे देखकर किसी मर्द की नीयत बिगड़ गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरी इस हालत को देखकर आसपास की आंटियां फोन लगाकर मेरी मम्मी को बहुत परेशान करेंगी। साड़ी में खुले पेट को देखकर जो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल होती थी, अब मेरे पेट को देखकर दूसरे लड़कों की धड़कनें तेज होने लगेंगी। डॉक्टर, आपने ये ऑपरेशन करके मेरी परेशानियों को और बढ़ा दिया। भले ही मैंने तुम्हारा लिंग परिवर्तन किया हो, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का हल हमेशा के लिए निकल आएगा। कौन सा खेती वाला हल? मुझे पता है तुम लेडीज सेंटिमेंट्स पर एक स्टोरी लिखना चाहते थे ना। अब एक औरत दूसरी औरत को आसानी से समझ सकती है। अच्छा? लोहा लोहे को काटता है। डॉक्टर आप कितने प्यारे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर, जब ऊपर वाला बाकी सारे रास्ते बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। डॉक्टर, आप ऊपर वाले से कम नहीं हैं। मेरी मरी हुई बीवी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। ऐसा क्या? आपकी मरी हुई बीवी मुझ में जिंदा हो गई है। हम लोग मूवी देखने चले? क्यों नहीं, लेकिन मेरी पसंद की मूवी देखेंगे। कौन सी? इसका खून क्यों किया तुमने? मैंने उसको नहीं मारा सर। तुमने खून नहीं किया तो तुम्हारी गन वहां कैसे मिली? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, लेकिन सच में मैंने खून नहीं किया। मेरी बात मानिए। सर जी, आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। मेरा पूरा नाम है मनी राजा। घर में प्यार से लोग मुझे मानिए मानिए कहते हैं। मुझे लगा प्यार से आपने मुझे बुलाया। मुंह बंद कर दिया सर। हेलो, हाँ जी है ना सर, आपके लिए फोन। कौन बोल रहा है? तेरा बाप बोल रहा हूँ। और मैंने ही तेरी रिवॉल्वर से आदित्य और उसके साथियों को भून डाला। रिवॉल्वर की चोरी हो गई और तू कंप्लेंट भी नहीं कर सकता बे। खून तूने किया ये भी नहीं कह सकता। अगर ऐसा बोलेगा भी तो किस जुर्म में गोली चलाई ये भी पूछा जाएगा। ये बता कभी चने खाए हैं तूने? लेकिन मेरे साथ जो पंगा लिया है तूने, समझ ले कि लोहे के चने हैं ये। चबाते चबाते तेरे दांतों के साथ जबड़ा भी टूट जाएगा। उगलना भी मुश्किल, निगलना भी मुश्किल। धमकी किसे दे रहा है? तू अभी कहाँ है बोल? फोन मुझे दे। ला इधर। हेलो, कौन बोल रहा है तू? नमस्ते साहब, मैं चखने वाला बोल रहा हूँ। साहब ने चखने का ऑर्डर दिया, कहाँ पहुँचाना है? चखने वाला? तेरा दिमाग खराब हो गया है? इन हालात में तू दारू पिएगा? नहीं सर, बात यह है कि वो... बकवास बंद कर।
कल इंक्वायरी में क्या बोलेगा उसके बारे में सोच। ये गोलियां आदित्य के साथियों की बॉडी से निकाले गए हैं और ये भी साबित हो गया कि सारी गोलियां तुम्हारी पिस्तौल से चली हैं। अथॉरिटी के ऑर्डर्स के बिना तुम आदित्य और उसके लोगों पर गोली कैसे चला सकते हो? मैंने जिन पर गोली चलाई वो कोई महान देशभक्त नहीं थे, आतंकवादी थे, सुपारी लेकर खून करने वाले क्रिमिनल्स थे। इसे देखिए सर, उनकी गैंग पर दर्ज किए हुए सारे केसेस। वो कौन सी वजह थी जिसके लिए तुमने गोलियां चलाई? उनके इल्लीगल बिजनेस के बारे में मुझे पता चल गया था सर। जब मैं गिरफ्तार करने गया तो उसने पहले गोली चलाई सर। तो मैं क्या करता सर, सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने भी उन पर गोली चलाई। अगर आप चाहें तो इसके लिए मुझ पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। एक पुलिस होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा किया है और इसका मुझे गर्व है। चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन उनका बॉस आदित्य कहाँ गया? वो जब मैंने उस पर गोली चलाई तो वो खुद को बचाने के लिए सर नदी में गिर गया, लेकिन वो जिंदा नहीं बचा होगा सर। उसकी बॉडी नदी में मिल जाएगी। आपको ये ऑर्डर्स हैं कि उसकी बॉडी को ढूंढ निकालिए। यू मे गो नाउ। जब हादसा में तू कहाँ था? नहीं था साहब, उस तरह मछली पकड़ रहा था मैं। झूठ मत बोल, तू सब जानता है। कुछ नहीं पता, यहाँ तो मछलियाँ भी नहीं आती हैं। असल में सच तो यही है ना सर, आपने आदित्य को नहीं मारा। क्या बक रहे हो तुम? मैं ये बक रहा हूँ कि अगर आपने उसे मारा होता तो हम झूठी छानबीन करने यहाँ थोड़ी आते। समझदार हो गए। क्या जमाना आ गया, पहले जिंदा लोग गायब होते थे, अब मुर्दे गायब होने लगे हैं। हेलो, झंडू है क्या? है ना सर जी, आपका फोन। हाँ, सबूत जुटाने के लिए मोटे की बॉडी ढूंढ रहा है क्या? डिपार्टमेंट को चूना लगा रहा है। सही बोल रहे हो तुम। थैंक्स। किस लिए? मेरा काम जो तूने आसान कर दिया। क्या समझे? कहना क्या चाहता है तू? आदित्य और गैंग का सफाया मैंने किया ये जानकर डिपार्टमेंट ने मुझे प्रमोशन दिया है। अगर तुम उसे नहीं मारते तो मैं ही उसे कुत्ते की तरह मार डालता। क्यों जानते हो? अगर आदित्य जिंदा रहता तो मेरे सारे काले धंधे बाहर आ जाते। अबे इंस्पेक्टर, तूने अपनी जात दिखा दी ना। कौन? आदित्य। आदित्य? अरे तुम तो जिंदा हो, मरा नहीं। अरे अच्छी खबर है कि तुम। चुप है, सब सुन लिया मैंने। तू भूल गया कि मैंने तेरे लिए कितने गैर कानूनी काम किए हैं, कितने लोगों को मारा। आज तेरे लिए तेरा प्रमोशन मेरे से बड़ा हो गया शाने। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। झूठे, अभी तूने मेरा असली रूप देखा कहाँ है? देख तेरी मैं कैसे वाट लगाता हूँ। आदित्य मेरी बात तो सुनो। तेरा सुनना सुनाना बहुत हो गया। तूने मंत्री और मेरे साथ जो भी गैर कानूनी धंधा किया है ना, वो सब मैं कोर्ट में बताऊंगा। वीरेंद्र का घर कौन सा है? ये वाला। जब आप जू पे जाएंगे ना तो वहाँ से एक राइट में रास्ता जाता है और वही रास्ता आगे जाके आगे बोल लेफ्ट में जाता है सर्कल के पास। वहाँ एक फाउंटेन भी है। फिर वहाँ से कच्ची सड़क भी आती है जो अंदर जाती है। वहाँ एक बड़ा सा खड्डा है जिसमें बारिश का पानी भरा होता है। उसके साइड से जाएंगे ना तो वहाँ पे छोटे छोटे खड्डे हैं। हाँ, पता है। वहाँ से लेफ्ट लेते ही थोड़ा और आगे जाएंगे तो नुक्कड़ वाला रास्ता है। नुक्कड़ वाला रास्ता जहाँ वो देवी का। वही देवी का मंदिर। तो मैं उसी देवी की कसम खाकर कहता हूँ वीरू कहाँ है मुझे नहीं पता। हो गया। सुन, कल आदित्य ने अगर कोर्ट में गवाही दे दी तो मेरी गद्दी के साथ साथ तेरी नौकरी भी जाएगी। अब मैं क्या करूं सर? आदित्य और वीरू दोनों कहाँ हैं नहीं मालूम, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं और ये हमारे लिए खतरा है। उनके पास RDX, देसी बम और AK-47 है। ये सब उनके पास मिला, इससे वो आतंकवादी साबित हो जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। वीरू और आदित्य का आतंकवादियों के साथ संबंध है, बस हमें इतनी बात साबित करनी होगी। जनता ये जानना चाहती है कि इन बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। शहर में जो इतने सारे एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? बताता हूँ। हाल ही में शहर के कुछ गुंडों को हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसर शंकर ने एनकाउंटर में मार डाला और बधाई के पात्र बने हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं, पर उस एनकाउंटर में आदित्य बचकर निकल गया।
उसकी गैंग में एक और शख्स है जिसका नाम है वीरेंद्र कुमार, जो बहुत खतरनाक है। शहर के अंदर सारे बॉम्ब ब्लास्ट इन दोनों ने ही करवाए हैं। और ये देखिए, इस फाइल में है सारे सबूत। आधुनिक हथियार इनके पास कैसे आए उसकी छानबीन चल रही है। वीरेंद्र कुमार पढ़ा लिखा है, पर बेरोजगारी की वजह से आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रहा है, जो बहुत गलत है। हमारा भारत देश अमन पसंद देश है, और अगर किसी ने भी अमन छीनने की कोशिश की तो उसे खत्म कर देंगे। लिहाजा वीरू यानी वीरेंद्र कुमार, आदि यानी कि आदित्य, ये दोनों कहीं भी दिखें, हमने पुलिस को उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। ये मंत्री तो हमें झूठे केस में फंसवा के मरवा देगा सर। उन दोनों को फौरन पकड़ने के लिए डीएसपी शंकर ने एक बहुत ही काबिल टीम बनाई है, और उन दोनों को ढूंढकर हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। देखा साहब, ये मुझे फंसाने के लिए कैसी चाल चल रहा है। ये ऐसा जाल बुन रहा है जिससे हम नहीं निकल पाएंगे। यहाँ तक कि वो मंत्री भी उसका साथ दे रहे हैं। जरा शांत हो जाओ, हम आदित्य को कोर्ट ले जाएंगे, क्यों? ठीक है ना? चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, कल आदित्य को गवाही देते हुए देश की जनता जरूर देखेगी। हेलो वीरू। हेलो वीरू, अदालत के रास्ते पर पुलिस चेकिंग हो रही है। एक काम करो, तुम आदित्य को दूसरे रास्ते से लेकर आओ। ओके सर। रुको रुको, गाड़ी रुको। ठीक से चेक करो सबको। रुको रुको, चलो चलो, जाने दो। हाँ जी चलो आगे बढ़ो। रुक जाओ। रुको, एक मिनट रुकिए मैडम। चलो जाने दो, वो गाड़ी देखो। चलो निकलो, गाड़ी की डिक्की खोलिए। ठीक से चेक करो, कोई छूट ना जाए। वो गाड़ी आने दो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। यस, हाँ, मैं डीएसपी शंकर बोल रहा हूँ। जा रही है मैडम? वो चैनल के लिए इवेंट कवर करने जा रही हूँ सर। सारी गाड़ियाँ चेक करो, सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। आतंकवादी कहीं से भी आ सकते हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं, जैसे ही दिखे गोली से उड़ा दो। जो भी उन्हें मारेगा इमीडिएट प्रमोशन। हाँ आशा, सीएम के घर फंक्शन है, सके कि जल्दी से गाड़ी निकालो। हेलो, आप सीएम के सेक्रेटरी बोल रहे हैं? अच्छा, फंक्शन शुरू होने वाला है। बात करती रहो। देर होगी, नाके पे चेकिंग हो रही है सर। यहाँ पर मेरे साथ इंस्पेक्टर जगन है। अरे मैडम, पहले बताना चाहिए था ना। जाइए आप, जाइए। चारों तरफ अपनी नजरें रखो, जिस पे भी शक हो उसे छोड़ना मत। किसी भी हालत में वो आतंकवादी छूटने नहीं चाहिए। कहाँ जा रही है वो गाड़ी? कहाँ? सीएम के घर जा रही है सर। सीएम के? इडियट! सीएम तो पिछले 2 दिनों से शहर में है ही नहीं। पीछा करो उसका। गाड़ी रोक। जाओ जाओ। जज साहब, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ। मैं खुद को बचाने के लिए ये गवाही नहीं दे रहा। वो बॉम्ब ब्लास्ट वीरेंद्र ने नहीं किए। वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट बद्रीनाथ और शंकर ने करवाए। इसमें वीरेंद्र का कोई हाथ नहीं। मैंने जिंदगी भर गलत काम किए हैं। आज मैं अपने सारे गुनाह आपके सामने कबूल करता हूँ। वीरेंद्र कुमार को छोड़ दीजिए। आपसे मेरी एक दरख्वास्त है, बद्रीनाथ और शंकर को कड़ी से कड़ी सजा।
आदित्य ने मरते हुए जो बयान दिया है उससे ये साबित होता है कि मंत्री बद्रीनाथ, डीएसपी शंकर और आदित्य ये तीनों गुनहगार हैं। इसलिए निर्दोष वीरेंद्र कुमार को बरी करने के साथ साथ उनको पुलिस की नौकरी देने के लिए सरकार को ये अदालत सिफारिश करती है। हम जीत गए वीरू। कैसा है वीरू? अरे कल तक वाले भी आ गए। एक आम आदमी होते हुए आपने इतने बड़े सत्ताधारियों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया? इन जैसे सच्चे अफसर साथ हों तो कुछ भी करना मुमकिन है।